स्टूडेंट्स, आज से हम लोग नया सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें नीट के लिए 2022 का हम लोग क्रैश कोर्स जैसा करेंगे और सारे चैप्टर को डिटेल में समझेंगे इसमें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाएंगे आपको इस लेक्चर सीरीज में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ, यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर में नॉन जीरो जो नंबर्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल आपको बता रहे हैं शॉर्ट में। सिग्निफिकेंट फिगर तो नॉन जीरो का सिग्निफिकेंट होगा। नॉन जीरो अगर नंबर है तो सिग्निफिकेंट है, वो सिग्निफिकेंट 100% ये सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर जीरो है तो उसमें दिक्कत है। क्या क्या वेरिएशन आ सकता है। तो अगर जीरो लेफ्ट साइड में है, डेसिमल नंबर के पॉइंट के पहले लगा हुआ है, जैसे 2002.100 ऐसे है, तो अगर डेसिमल पॉइंट ऐसे दिया हुआ है कुछ, तो उसमें लेफ्ट मोस्ट जो रहेगा जीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा और राइट वाला सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। नॉन जीरो तो था ही सिग्निफिकेंट और ये दोनों और सिग्निफिकेंट हो गया। तो कुल मिला के 2 और 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें, 4 राइट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ऐसा रहे 00200 ऐसे है नंबर लिखा हुआ, तो इस नंबर में राइट वाला भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा और लेफ्ट वाला भी काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट। मतलब खाली एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 1। मतलब अगर ऐसे नंबर आ जाए एग्जाम में तो कैसे सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे वो सीख रहे हैं। तो अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है पूरे नंबर में कहीं भी, तो राइट मोस्ट जीरो और लेफ्ट मोस्ट जीरो बोथ आर नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन ट्रैप अगर हो गया है जीरो तो सिग्निफिकेंट है। जैसे 1002 ऐसे है, तो ये दोनों बीच में ट्रैप हो गया है नॉन जीरो के बीच में, तो ये दोनों जीरो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। ऐसे लिखते चलते हैं। तो बहुत सारा मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कर रहा हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ सब विदाउट डेसिमल वाला, ठीक। तो 1290, इधर भी जीरो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो ये तीनों बस है। ये राइट वाला भी नहीं है, लेफ्ट वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 3। फिर 012003000, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो सिग्निफिकेंट है नॉन जीरो। अब जीरो, ये नॉन जीरो के राइट वाला और नॉन जीरो 1 है, तो उसके लेफ्ट वाला भी नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन जो ट्रैप हो गया है वो सिग्निफिकेंट है। तो 2 और 2 4 और 1 5, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 5 इसमें। तो इसमें तो समझ में आ गया विदाउट डेसिमल वाले में। अब डेसिमल लगा हुआ है तो 2 पॉइंट, अगर मैं यहाँ करूँ 02.0030 ऐसे है, तो इसमें अगर पॉइंट लग गया ना, तो ट्रैप वाला तो था ही सिग्निफिकेंट, ये दोनों राइट मोस्ट वाला भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा पॉइंट यहाँ लगा दिए तो। सिर्फ लेफ्ट मोस्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो अब सिग्निफिकेंट इसमें हो गया, देखिए कितना, ये वाला हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये भी होगा 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 5। इसमें ट्राई कीजिए 030.20030, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और ये तो ट्रैप हो गया है इसलिए सिग्निफिकेंट होगा। ये दोनों भी ट्रैप है नॉन जीरो के बीच में, तो सिग्निफिकेंट है। और ये राइट मोस्ट है, तो देखेंगे कि पॉइंट लगा हुआ है कि नहीं। हाँ, पॉइंट लगा हुआ है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 7। इसके अलावा 10 टू द पावर में लिखा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है 10 टू द पावर में। अगर कोई टर्म लिखा हुआ है 10 के पावर में तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे 2.13 इंटू 10 टू द पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसमें ये तीनों सिग्निफिकेंट है, 10 का पावर वाला सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू हो गया 3। बस इतना सा ही सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने ये क्वेश्चन एक दिया है यहाँ पे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करना है, तो 10 टू द पावर का होता नहीं है। अब डेसिमल हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो लेफ्ट मोस्ट है नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में, ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गया।
अब ये 0 ट्रैप है, इसलिए सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, होगा ये सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो था 2 1 3, ये सिग्निफिकेंट होगा। ये 0 सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं, ये वाला 0, इसके बारे में देखेंगे। तो देखेंगे कि डेसिमल लगा हुआ है कि नहीं, तो हाँ लगा हुआ है डेसिमल, यानी ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गया इसमें। क्लियर हो गया सिग्निफिकेंट फिगर कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। एक बार आप वीडियो को आप पॉज करके खुद से एक बार एक कर लीजिए, और नहीं आएगा तब देखिएगा सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जैसा अभी रूल बताया है मैंने, इसका सिग्निफिकेंट होगा नहीं, और ये लेफ्ट साइड में 0 होगा, ये भी चला जाएगा, नहीं होगा इसका। और नॉन जीरो वाले होंगे सब, और ये ट्रैप हो गया है इसलिए ये भी होगा। तो कुल मिला के सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। इसमें कितना हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 10 का पावर तो किसी में भी नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट। इसमें ये डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ये 0 काउंट नहीं होगा, तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। इसमें यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे एक, तो इसमें ये दोनों काउंट होगा, तो कुल मिला के 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें। इसमें भी डेसिमल है तो इधर लेफ्ट वाले का तो नॉन जीरो नहीं होगा, लेकिन बाकी राइट वाले सारे काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें। फिर इसमें अगर हम देखें तो डेसिमल लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है, तो ये भी नहीं काम करेगा, ये भी नहीं आएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1 2 ये दोनों ट्रैप हो गए हैं 0, इसलिए काउंट होंगे 3 4 5 6। तो इसमें हो गया सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू 6। इतना सा सिंपल रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का। फिर राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट आइए देखते हैं क्या है, राउंडिंग ऑफ में क्या करना है। तो देखिए 5 से ज्यादा होगा तो इंक्रीज हो जाता है राउंडिंग ऑफ में, पता है सबको ये। लेकिन मेन दिक्कत आता है 5 से कम, कम में भी नहीं करता है, इक्वल टू 5 वाले में दिक्कत आता है, इक्वल टू 5। तो जैसे 2 पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2.3 और उसके आगे लिख दिया 6, तो ये तो नो डाउट 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है मुझे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करके दिखा रहे हैं, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2.36 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 सिग्निफिकेंट तक लिखेंगे तो 2.4 लिखेंगे, क्योंकि ये 6 इधर एक इंक्रीज कर देगा, क्योंकि 5 से ज्यादा है ना 6। अच्छा 2 पॉइंट, अगर 3 4 5 के 6 की जगह पर 4 होता तब इसका आंसर 2.3 ही हो जाता, क्योंकि ये 4 इधर इंक्रीज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 2.35 होता तो क्या होता, ये तो इक्वल टू हो गया 5 ना, तो ग्रेटर है ना लेस है 5 से। अब क्या करें, तो देखिए ये वाले 5 के लेफ्ट में देखते हैं कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर है तो इंक्रीज होगा, यानी 2.4 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट, अगर यहाँ पे 3 की जगह पर 25 होता तब ये इसको इंक्रीज नहीं कर पाता, क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 क्या है इवन नंबर, तो इंक्रीज नहीं करेगा, यानी 2.2 ही रह जाता, ये 2 इंक्रीज नहीं करता। तो ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोग कि ऑड में कर रहे हैं इवन में नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन में हम जब ऑड आएगा तो इंक्रीज करेंगे, इवन आएगा तो नहीं करेंगे। तो इससे होगा ये कि हम एक बार कर रहे हैं एक बार नहीं कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अगर 10 ऑब्जर्वेशन आपने किया तो उसमें से 5 ऑब्जर्वेशन में आपने इवन नंबर के लिए कर दिया और ऑड नंबर के लिए नहीं किया, या ऑड के लिए कर दिया इवन के लिए नहीं किया, तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, यानी एक बार कर रहे हैं एक बार नहीं कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट कैंसिल हो जाए। इसीलिए अगर आप ऑड में भी इंक्रीज कर देंगे इवन में भी इंक्रीज कर देंगे तो अब आंसर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। जैसे अगर राउंडिंग ऑफ करके लिखना है तो आप कुछ लेंथ मेजर की, एक पेन का लेंथ मेजर किया आपने, तो उस लेंथ को मान लीजिए 12.3 आया, तो 12.35 12.45 ऐसे से आ रहा है, तो इंक्रीज ऑड इवन सब में इंक्रीज करेंगे तो नेट आंसर बहुत ज्यादा आ जाएगा ना। तो इसीलिए एक बार करना है एक बार नहीं, तो ये रैंडमली ऐसा रूल सेलेक्ट कर लिया सबने कि ठीक है ऐसा करते हैं कि ऑड में करते हैं इवन में नहीं करते। इसका कोई नेचर से लेना देना नहीं है इसका, ये रैंडमली ऑर्डर बना दिया गया है। ऐसा भी ऑर्डर बन सकता था जिसमें इवन में इंक्रीज करते ऑड में नहीं करते, लेकिन ऐसा रूल नहीं बना है। रूल क्या बना है कि ऑड में ऐसे रैंडमली रूल बन गया है कि ऑड में करेंगे इंक्रीज और इवन में नहीं करेंगे। इसके अलावे एक और भी कॉन्सेप्ट इसमें ध्यान में रखना है, वो क्या है कॉन्सेप्ट देखिए। अगर ये 5 के आगे नॉन जीरो हो जाए, देखिए इस 5 के आगे कुछ भी नहीं है तो जीरो है,
5 के आगे कुछ भी नहीं है तो सब में क्या लिख देंगे 0 0 है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए 2 पॉइंट, दूसरा कलर ले लेते हैं कोई हम, ये भी नहीं ठीक है, ये ब्लू चलेगा क्या, ब्लैक चलिए करते हैं। जैसे 2 पॉइंट, एक नंबर ले लेते हैं 2 पॉइंट, और अगर 2 है और 5 है तो अभी ये तो है इवन नंबर 5 के लेफ्ट वाला नंबर इवन नंबर है तो इंक्रीज नहीं होने वाला है ये। लेकिन अगर 5 के आगे एक 0 से बड़ा कोई नंबर है, यानी 1 है 2 है ऐसा कुछ है, तब ये इवन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.3, ये इवन भी इंक्रीज होगा। जैसे 2.35 और उसके आगे मान लेते हैं 2 रहता, तब मुझे 2 डिजिट तक करना है तो इसमें एक इंक्रीज कराएंगे, क्योंकि ये 5 है और ऑड है, ये तो ऐसे ही इंक्रीज कर जाएगा, तो ये 2.4 होगा। लेकिन अगर 2.2 भी रहता यानी इवन रहता ये और उसके आगे 5 रहता, और 5 का अगला डिजिट अगर नॉन जीरो रहता, जीरो नहीं होता, तो वो 50 से ज्यादा नंबर हो जा रहा है, तो ये 2 इंक्रीज करा देना है, यानी इसको भी 2.3 लिख देना है। इतना कॉन्सेप्ट होता है राउंडिंग ऑफ का, इसके अलावा और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इसका राउंडिंग ऑफ करते हैं इतना। ये ऐसे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ लिया है, ये करने के बाद इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा राउंडिंग ऑफ का तो वो सब क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, बस इतना करने से। 2.34 में मुझे सबको कितना करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंडिंग ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट मतलब यहाँ पे 3 है और उसके आगे क्या है 4 तो करेगा इंक्रीज नहीं, तो 2.3 हो गया। 3 के आगे क्या है 5, अच्छा 5 ये है तो यानी इसके लेफ्ट वाला देखेंगे तो 5 के लेफ्ट में ऑड नंबर है तो ये इंक्रीज कर देगा, 2.4 हो जाएगा 2.3 के जगह पर। फिर ये 2.3 है तो 3 के आगे फिर से 5 है, तो 5 है और ये ऑड है तो ऑड को तो करेगा ही इंक्रीज, 2.4 कर देगा। फिर ये 3 था यहाँ, इसके आगे 5 था, तो ये ऑड हो गया तो उसके आगे सोचना ही नहीं है, ऑड हो गया और तो 5 के लिए भी इंक्रीज करता है। फिर ये 2.4, ये तो इवन नंबर हो गया, इवन के आगे इक्वल टू 5 होने पे नहीं होता है तो 2.4 ही हो गया। फिर ये 4 है उसके आगे 5 से कम है, 5 से कम है तो इंक्रीज करने की बात ही नहीं है, तो 2.4 ही है। ये 4 और उसके आगे 5 है, अच्छा ये 5 है और ये इवन है, तो 5 है और इवन नंबर है तो इंक्रीज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस 5 के आगे क्या है 1 आ गया है, यानी नॉन जीरो नंबर आ गया है। इसमें देखिए एक ये वाले में और ये वाले में सिमिलरिटी है, देखिएगा ये वाले इसमें और इसमें दोनों में 2.45 है, इसमें भी 2.45 है, लेकिन इसके 5 के आगे इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें 5 के आगे 1 है, तो 5 के आगे नॉन जीरो नंबर आ जाएगा तो इवन वाला भी इंक्रीज कर जाएगा, यानी ये 2.4 2.5 बन जाएगा, है कि नहीं। फिर यहाँ पे देखते हैं ये 4 है, इवन नंबर है और उसके आगे 5 है, तो 5 में तो इवन नहीं करता है, लेकिन उस 5 के आगे क्या है नॉन जीरो है, यानी 5 के आगे नॉन जीरो आया तो इवन वाला भी इंक्रीज कर जाएगा, तो 2.4 के जगह पर हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यों सिखाया जाता है हम लोग को, ये हम पहले देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये आ गया। अगर मान लीजिए कोई ग्राउंड है जहाँ पे किसी लीडर का स्पीच होना है और वहाँ कितने लोगों की बैठने की कैपेसिटी है या खड़े होने की कैपेसिटी है, ये पता लगाना है। तो उसके लिए जैसे मान लेते हैं 729 एक नंबर ले लेते हैं, तो एक ग्राउंड में 729 पर्सन खड़े हो सकते हैं। तो जो बातचीत हम लोग करेंगे उसमें इसको 10 के पावर में बात करते हैं कि लगभग 10,000 लोग या लगभग 1,000 लोग, कितने लोग यहाँ पे ग्राउंड में आ सकते हैं। तो उसको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हम लोग कि यहाँ पे 729 लोग आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता है। हमेशा क्या बोलता है कि यहाँ लगभग 100 लोग होंगे, ऐसे हम लोग बात करते हैं कि इस क्राउड में कितने लोग होंगे, बात होता है। तो सब बोलता है कि इस क्राउड में लगभग 100 लोग होंगे या 1000 होंगे, ऐसे हम लोग बात करते हैं, यानी 10 के पावर में बात करते हैं कि लगभग इतने लोग होंगे। तो उसी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं हम लोग कि 10 का कितना पावर है, इस चीज को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अब कोई नंबर ऑलरेडी 10 के पावर में है तब तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख देंगे वो, लेकिन अगर ऐसा नंबर है 729 तो इसमें पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये तो 10 के पावर में नहीं लिखा हुआ है, तो इसको 10 के पावर में एक्सप्रेस करना है हम लोग को। और एक्सप्रेस करने का रूल कैसे बना है, ऐसे बना है कि ये 10 के पावर के करीब आ जाए। तो 10 का पावर मैं कुछ यहाँ लिखता हूँ, 10 का पावर -1 +1 +2 +3। आप बताइए 729 10 के पावर कितने के करीब है, 10 के पावर -1 के करीब है कि 1 के करीब है कि कितने के करीब है, 2 के करीब है कि 3। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि 1000 के ज्यादा पास है। ये 10 का पावर 200 होता है, 100 से तो बहुत ज्यादा है, वो 700 समथिंग है यानी, और 10 का पावर 1 यानी 10 से तो बहुत ज्यादा है। तो यानी ये 1000 के ज्यादा पास में है, 10 के पावर में कंपेयर करें तो ये 10⁻³ के ज्यादा करीब है। तो 729 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो 3 लिखेंगे, 10 का पावर कितना है 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसमें 3। समझ में आ गया कैसे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इसी चीज को क्या करेगा एग्जाम में कि आपको हमेशा ये नंबर से अंदाजा लगाने में बार बार दिक्कत होगा। कोई भी नंबर मैं दे दूंगा तो उसको आपको 10 का पावर ऐसे लिखना पड़ेगा साइड में, फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए इसने एक रूल बना दिया। क्या रूल बनाया है देखिए, आप रूल नहीं भी याद करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर कोई दिया हुआ है 2 3 दिया हुआ है ऐसे, और ये 10 के पावर कितने के करीब है, तो 10 का पावर -1, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2 ऐसे देख लीजिए। और इसमें से किसके ज्यादा पास है, किसके ज्यादा पास है वो इसमें से मैच कर लेंगे, लगभग किसके क्लोज है ये, और उससे हम लोग पता लगा लेंगे। लेकिन उससे बचने के लिए रूल यहाँ पे बना दिया गया कि आपको बार बार इतना नहीं करना पड़े। तो उसके लिए जो भी नंबर दिया रहेगा ना उसको इस फॉर्मेट में लिखना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जानने के लिए। कौन से फॉर्मेट में लिखना है सर, तो गिवन नंबर को आपको ऐसे लिखना है, गिवन नंबर इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, गिवन नंबर इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10⁻, यहाँ पे कुछ x लिखेंगे और यही रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब कोई मैं नंबर, अच्छा n का वैल्यू क्या रखना है, तो इसको 0.5 से ग्रेटर रखना है और 5 से लेस या इक्वल रखना है। ये n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू फिर से मैं यहाँ पे इसको साफ साफ लिख रहा हूँ, अंडू करके, अंडू अंडू ऐसे हो गई। 0.5 से तो बड़ा होना चाहिए n, लेकिन 5 से कम या इक्वल होना चाहिए। अब मैं बहुत सारा नंबर यहाँ लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिएगा। चलिए 49, 40 ऑफ 9 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, तो इस 49 को, ये जो दिया है नंबर है, इसको इस फॉर्मेट में लिखिए, इस फॉर्मेट में लिखना है मुझे। देखिए लिखते हैं इस फॉर्मेट में, n को लिखना है मुझे 0.5 से बड़ा। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ पे जैसे 49 है, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 0.49 हो गया, तो ये तो 0.5 से बड़ा नहीं हुआ ना, मुझे 0.5 से बड़ा करना है। यानी इस पॉइंट को यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे तो 4.9 आ रहा है। तो देखिए 5 से छोटा भी आ गया, 5 से कम भी आ गया और 0.5 से बड़ा भी आ गया। यानी इसको लिखेंगे 4.9 इंटू 10⁻1, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा, 0 से 10 कैंसिल होकर 49 आ जाएगा। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। अच्छा इसको ऐसे क्यों नहीं लिखे सर, इसको तो 0.49 इंटू 10⁻2 भी लिख सकते थे, ऐसे क्यों नहीं लिखे। ऐसे लिखने से ये नंबर 0.5 से ग्रेटर कहाँ आ रहा है, मेरा n 0.5 से ग्रेटर आना चाहिए, जबकि ये 0.49 है, 5 से कम हो गया, इसलिए ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, राइट। तो ये लिखते ही ये 10 का पावर 1 आया तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो गया। यानी कि देखिए यहाँ 49 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं। अब 999 में बताइए, 999 इसमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो कोई इसको ऐसे लिख सकता है, देखिए कोई लिखेगा कि सर ऐसा कीजिए, आप इसको लिख दीजिए 0.999 इंटू 10⁻, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लिखे ना इधर, तो 3 लिख दीजिए। कोई बोलेगा कि सर इसको ऐसा कीजिए आप कि 9.99 इंटू 10⁻2 लिखिए, मतलब 2 ही डिजिट इधर ले आइए। फिर कोई बोलेगा नहीं सर इसको 99.9 इंटू 10⁻1 लिखिए। इनमें से कौन सा सही बोल रहा है, किसका फॉलो करेंगे हम। तो यहाँ देखिए मैच करेंगे, ये जो n इंटू समथिंग लिख रहे हैं ना, n इंटू समथिंग,
उसमें n 0.5 से बड़ा और 5 से छोटा आना चाहिए। ये 5 से बड़ा 0.5 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा नहीं है, ये तो 9 हो गया है, जबकि मुझे देखिए 5 से छोटा रखना है 5 से, यानी ये गलत हो गया। ये तो 99 यहाँ हो गया है, 99, ये तो 5 से बहुत ज्यादा हो गया, ये भी नहीं रखेंगे। ये होगा क्या, ये 5 से छोटा है बिल्कुल, 0.5 से बड़ा है बिल्कुल, 0.9 है तो 0.5 से बड़ा है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, यानी यही फॉर्मेट सही है, ये दोनों रॉन्ग हैं। अब इस फॉर्मेट में लिखने से मुझे 10 का पावर मिल गया 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 3, तो 999 में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 है। क्लियर हो गई बात। ऐसे ऐसे सारे नंबर्स का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सकता है।